अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनासिर की दौरी जमात बंदी यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मादे की किस्में कौन सी है? तो मादे की 3 किस्में होती हैं, ठोस, माय और गैस। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दी हूँ, ठोस, माय और गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनासिर की किस्में कौन सी है? तो अनासिर की जो किस्में होती है वो होती है धात, ओके, और दूसरा होता है अधात, और तीसरा होता है धातनुमा। ओके, या इसी के आगे लगा देती हूँ, सॉरी ये तो धातनुमा हो गया, धात यहाँ पे लगा देती हूँ, धातनुमा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। तो ये 3 किस्में होती है, मतलब अनासिर की किस्में होती है। एक तो होती है धात, दूसरा अधात और तीसरा होती है धातनुमा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मादे की सबसे छोटे ज़राए को क्या कहते हैं? इनफैक्ट हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो मादे की सबसे छोटे ज़रा को क्या कहते हैं? जौहर कहते हैं। सो सिंपल, जौहर हो गया ना, जौहर कहते हैं। ओके, अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अनासिर और मुरक्कबात के सालमे में क्या फ़र्क है? अनासिर आप सबको पता है कि कौन कौन, अनासिर हमेशा अकेला होता है, उसके साथ कोई भी दूसरा मतलब अनासिर, यानी इनफैक्ट अकेला। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ समझाती हूँ। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? एक उनसर है ना, ये उनसर है, यानी ये किसी के साथ प्लस के साथ या फिर माइनस के साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, प्लस के साथ मतलब जुड़ेगा नहीं, अपने साथ किसी भी मतलब अनासिर को जब नहीं जुड़ता है तो वो होता है, क्या होता है? वो अनासिर होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गए? अनासिर हो गए। ओके, लेकिन अगर बाय द वे ये क्या करते, ये जो मैंने हाइड्रोजन लिखी हूँ, ये तो मैंने आपको बता दी इनकी, ये अनासिर होते। लेकिन अगर हम लोग ले सकते कि देखिए Na, ये क्या हो गया? सोडियम हो गया। इसके साथ हम प्लस करते हैं Cl, तो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, यानी क्या हो गया? नमक हो गया ना, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या बन गया? ये जब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये मुरक्कब बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए, समझा ना आपको कि अनासिर वो अकेले रहता है और ये सब जब किसी के साथ ये जुड़ता है तब वो मुरक्कब बनता है। ओके ओके, तो यहाँ पे हमें हमारे ज़रा याद कीजिए कि चारों क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब हम चलते जो हमारे बुक्स के पॉइंट है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला पॉइंट है अनासिर की जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए गुज़िश्ता जमातों में आप पढ़ चुके हैं कि एक उनसर के तमाम जौहर एक ही किस्म के होते हैं। फ़िलहाल हमें 118 अनासिर के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी है। अलबत्ता 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक सिर्फ 30 अनासिर का इल्म हुआ था। वक्त के साथ साथ मज़ीद अनासिर की दरियाफ्त जारी रही। इन अनासिर की खुसूसियात से मुतालिक कसीर मालूमात हासिल होती गई। इतने ज़्यादा अनासिर का मुताला आसान और सहल हो जाए, इसके लिए साइंसदानों ने अनासिर से मुतालिक मालूमात और खुसूसियात में ताल्लुक़ ढूंढने की कोशिश शुरू की। आप जानते हैं कि इब्तदा में उन अनासिर की धात और अधात में जमात बंदी की गई। बाद में इन अनासिर की एक जमात धातनुमा भी बनाई गई। अनासिर और उनकी खुसूसियात से मुतालिक मालूमात में इजाफ़ा होने के साथ ही मुख्तलिफ़ साइंसदानों जमात बंदी के दीगर तरीक़ों की तलाश में सरगर्दा हो गए। देखिए क्या हुआ है कि आपने पिछली जमात में पढ़ चुकी कि एक अनासिर की जो तमाम जौहर होते हैं ना, वो एक ही किस्म के होते हैं। यानी अगर यानी जो मान लीजिए अगर आप हाइड्रोजन लेते हो तो उसके ये जो अनासिर है, ये जो उनसर है, इसके तमाम जौहर जो है ना यही रहेंगे। इसके तमाम जौहर एक ही किस्म की रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। अगर ये क्या है, ये ऐसे देखा जाए तो हाइड्रोजन एक धाती उनसर है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही है बेचारे के पास, तो ये हमेशा देता है बल्कि नहीं लेता है उनसे। ठीक है,
देगा भी नहीं कोई, साथ भी कौन देगा इसको अपना मदार कंप्लीट करने के लिए। बोलेगा भाई तू मुझे एक दे, चलेगा, लेकिन मैं साथ नहीं दूंगा अपना, ठीक है। इस तरह बेचारे से बात करेंगे। तो इस हमने मिसाल के तौर पे इसका ये लेकर समझ में आ गया हमको। हाँ, तो अभी तक हमको कितना, सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में, यानी सिर्फ 118, यानी सिर्फ 118 ही अनासिर के बारे में हमको पता है अभी तक। लेकिन क्या है कि उनकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन जो 18वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम यानी आखिरी में सिर्फ 30 अनासिर का ही इल्म था, सिर्फ 30, ओनली 30 का पता था। और वक्त के साथ साथ मज़ीद मतलब उनसर यानी एलिमेंट्स की दरियाफ्त होती गई और अभी भी जारी है। उन अनासिर की खुसूसियात से मुतालिक ना कसीर मालूमात हासिल होती गई। यानी अगर एक अनासिर है तो वो क्या है, उनके बारे में पूरा अच्छे से जानना, जो पूरा एज ए सिस्टमेटिक हो गया। और इतने ज़्यादा अनासिर का है ना मुताला आसान और सहल हो जाए, इसके लिए साइंसदानों ने अनासिर से मुतालिक मालूमात हासिल की। यानी अब इतने सारे अनासिर 118, तो उनको अब कैसे याद रखेंगे कि ये कौन सा अनासिर है, ये नहीं है, ये वो है, वो चाहे वो है। तो इस तरह जो साइंसदानों ने एक आइडिया लगाया कि इनकी जमात बंदी कर देती, यानी जो जिसकी ताल्लुक एक जैसी मिलती है उसको एक ग्रुप में डालते हैं, जिसकी ताल्लुक दूसरे मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई धात है तो उसके एंडिंग में है ना, धात है तो भाई 1 2 3 ही आएंगे, है ना। तो अगर एक वाला है 1 2 3 जिसके आखिरी मदार में आते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते, यानी वो धात हो जाएगा धात। इस तरह के उन्होंने मतलब बनाते गए, उनकी मतलब टेबलें बनाती गए उन्होंने मतलब उनका क्या करते गए, उनका क्लासिफ यानी जमात बंदी करते गए, एक ग्रुप में डालते गए उनको, जो इनका ताल्लुक एक दूसरे से मिल रहा था, ठीक है। अब क्या है कि साइंसदानों ने क्या किया कि उससे मुतालिक और चीज़ ढूंढने शुरू किए। आप जानते हैं कि इब्तदा में अनासिर जो है धात और अधात में जमात बंदी की गई थी। देखिए जब शुरुआत हुआ था ना तभी सिर्फ धात और अधात में ही सिर्फ की गई थी, जब और धातनुमा के बारे में नहीं पता था उनको। फिर बाद में उन अनासिर की एक जमात बंदी को धातनुमा भी कहा गया। अब बोले देखिए 1 2 3 यानी धात हो गया, 5 6 7 ये सब क्या हो गए, अधात हो गए। लेकिन जो 4 है वो बेचारा क्या होगा। अब क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा, ये जो देखिए आपको ये भी चीज़ याद रखनी है हमेशा कि 1 2 और 3 ये जिनके भी आखिरी मदार में यानी n में आएंगे, KLM n है ना, 4 मदार है, यहाँ हम लोग लिख भी लेते हैं KLM और n छोटा सा हो गया, ठीक है। ये 4 मदार है ना, जिसके भी आखिरी मदार में यानी उनका आखिरी मदार जो हो, चाहे K हो या L हो या M हो या N हो, हमें उससे मतलब नहीं। इसका आखिरी मदार जिसमें भी आया उसके आखिरी मदार में अगर ये हो 1 या 2 3, 1 2 3 इनमें से कोई भी रहा ना तो वो क्या होगा, धात होगा। हमेशा याद रखना धात क्या होगा, धात होगा। लेकिन अगर जिनके भी आखिरी में 5 6 मैं लिख देती हूँ, देखिए 5 जिनके भी आखिरी मदार में 5 6 7 हुए वो क्या कहलाएंगे, अधात हो जाएंगे, ठीक है। अब भाई सबका तो हो गया 1 2 3 वो धात हो जाएंगे, 5 6 7 वो अधात हो जाएंगे। लेकिन वो बेचारा 4 है वो क्या होगा, तो उसका किसी साइंटिस्ट ने बताया कि उनको हम धातनुमा में डाल देते हैं, यानी वो खुसूसियात दे भी सकते हैं, यानी दे भी सकते हैं और उनकी मर्जी ले भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उनकी एक जमात धातनुमा की भी बनाई गई। अनासिर और उनकी खुसूसियात से मुतालिक में इजाफ़ा होने के साथ साथ ही मुख्तलिफ साइंसदान जमात बंदी के तरीके मतलब तलाश करते रहे, अलग अलग तरीके से कि उनको किस तरह डाला जाए, किस तरह ये किया जाए। उन्होंने अलग अलग तरीका ढूंढना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग साइंटिस्ट, है ना। चलिए इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब हमारा पॉइंट आता है दोबेराइनर की तस्लीयत, दोबेराइनर्स ट्रेड्स। तो 1817 में जर्मन साइंसदान दोबेराइनर ने अनासिर की खुसूसियात और उनकी जौहरी औज़ान के दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। उन्होंने कीमियाई मतलब उन्होंने यकसर कीमियाई खुसूसियात रखने वाले 3 अनासिर के ग्रोह बनाए, जिन्हें दोबेराइनर की तस्लीयत कहते हैं। एक तस्लीयत में 3 अनासिर उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर बताया कि दरमियानी उनसर की जौहरी कमियत दीगर 2 अनासिर की जौहरी कमियत का औसत है। लेकिन दोबेराइनर की तस्लीयत में उस वक्त
के मालूम शुदा तमाम अनासिर की जमात बंदी नहीं हो सकी। यानी 1817 में 1817 में एक साइंटिस्ट थे जो जर्मन के थे, उनका नाम था दोबे राइनर। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अनासिर की खुसूसियत और उनके जो वज़न थे ना, उनके दरमियान मखसूस ताल्लुक़ बताया। उन्होंने बताया कि जो यकसा खुसूसियत रखने वाले 3 अनासर के उन्होंने ग्रोह बनाया और कहा कि उन्हीं को ना दोबे राइनर की तस्लीयत कहते हैं, ये बात याद रखना। और एक तस्लीयत में 3 अनासिर उनकी जोहरी कमियत में चढ़ती तरतीब में रख कर बताया कि जो दरमियान के अनासिर है ना, उनकी जोहरी कमियत में दीगर 2 अनासिर जो है ना, उनकी जोहरी कमियत का औसत है। लेकिन दोबे राइनर की जो तस्लीयत है उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर में जमात बंदी नहीं हो सकी। अब कैसे, अब ये चीज़ देख लीजिए क्या है। उन्होंने 3 नाम लिए तस्लीयत के लिए रखे। एल वो हम भूल जाते बार बार ये बॉक्स लेकर। उन्होंने लिया तस्लीयत में नंबर 1 पे आपको यहाँ बताया गया है लिथियम। देखिए लिथियम लिया उन्होंने सोडियम लिए Na। ओके, उन्होंने आखिरी का लिया के पोटाशियम। ओके, मैं यहाँ लिख देती। अब उन्होंने क्या किया कि उनके वज़न देखे गए। तो पोटाशियम का जो वज़न है वो कितना है, चलिए देख लेते हैं। पोटाशियम का जो वज़न है, पहले लिथियम का देखते हैं क्योंकि लिथियम हमारा पहले नंबर पर बताया गया है। तो लिथियम का वज़न जो है वो है 6.9। ओके, और इसका पोटाशियम का है, और इसका सोडियम का है हमारे पास 23.0। ओके, तो हम 23 ले लेते। ठीक है, 0 नहीं लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा ना, दिया है तो। ठीक है, और उसके बाद पोटाशियम का है पोटाशियम का है 39.1। अब क्या बोला, इनमें बीच के अनासिर कौन से है, तो एक सेकेंड। अब देखिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो इनमें बीच का अनासिर कौन सा है, तो ये है ना, ये है ना, सोडियम बीच का है। तो क्या बोला उन्होंने कि जो पहला कौन, वो लिथियम, और पोटाशियम हो गया दूसरे नंबर पे, है ना। तो उन्होंने बताया कि जो पोटाशियम और लिथियम का अगर हम जमा करके उनको 2 से अगर हम उसको क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, यानी तकसीम कर देते हैं, तो जो इसका जो सोडियम का जो वज़न है ना, जो सोडियम का वज़न 23.0 है ना, 23.0, तो इतना आ जाएगा। यानी इन दोनों की जमा करने पे, इन दोनों के वज़न को जमा करने पर और 2 से उनको तकसीम करने पे आपका आंसर आएगा 23.0। देखिए यहाँ करके उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से ताल्लुक़ बताया, लेकिन क्या हुआ, उनके कुछ ही अनासिर में ये खुसूसियात दिखी, लेकिन बाकी जो उनके वक्त के जो अनासिर थे तमाम में नहीं दिखी, इसीलिए उनको गलत साबित हो गया ये अनासिर। आपको ये टेबल याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया क्या कहता है। ओके, बरतानवी साइंटिस्ट थे कि यानी बरतानवी कीमियाईदार जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलग ढंग से अनासिर की जौहरी औज़ान और उन अनासिर की खुसूसियात से ताल्लुक़ वजाहत पेश की। यानी बरतानिया के रहने वाले जॉन न्यूलैंड से जो कीमियाईदार थे, यानी केमिकल के बारे में मालूमात बताया करते थे, वो एक अलग ढंग से ना इन अनासिर की जौहरी औज़ान यानी जौहरी वज़न के साथ और उन अनासिर की खुसूसियात से बहुत ही अहम ताल्लुक़ बताया। और उन्होंने पेश किया कि 1866 में न्यूलैंड्स ने उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर को उनकी कमियतों की सऊदी तरतीब के मुताबिक रखा। यानी जो 1866 में यानी 1866 में न्यूलैंड्स जो थे, उन्होंने उस वक्त के तमाम जो मालूम शुदा अनासिर जो उस टाइम हो चुके थे, उनकी जो कमियतें थी उनको सऊदी तरतीब में रखा। अब सऊदी तरतीब क्या होता है, छोटे से बड़े जाना। यानी सबसे पहले मान लीजिए किसी अनासिर का कमियत 1 है, 1 को डाला, उसके बाद किसका है 2 है तो 2 को डाला, 3, इस तरह यानी नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी छोटे से बड़े को लेके जाना, उसको सऊदी तरतीब कहा जाता है। यानी इसके मुताबिक रखा। ठीक है, इसकी इब्तदा सबसे पहले हल्के आंसर हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया और इंतहा यानी थोरियम पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और
उसने मालूम हवा यानी उसे मालूम हुआ कि हर 8वें अनासिर की जो कीमियाई खसूसियत पहले अनासिर की खसूसियत के मुशाबा है। मसलन सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर वाक़ है, दोनों के ख़वास यकसा हैं। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मुशाबा है, फ्लोरीन क्लोरीन से मुशाबा है। न्यूलैंड्स ने इस यकसानियत का मवाजना मौसीकी के मुसम्मन 7 सुरों से किया। उसने 8वें और पहले अंसर के ख्वास में यकसानियत का मुसम्मन कुलिया का नाम दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने बताया कि जो हर 8वें अनासिर जो है ना, देखिए यहाँ बताया क्या उन्होंने कि जो हर 8वें अनासिर अंसर जो है वो पहले अंसर की खसूसियात के मुशाबा है। यानी यहाँ पे सोडियम बताया है, सोडियम लिथियम। अब आप क्या कीजिए, सोडियम का जोहरी अदद कितना है, तो 11 हम सभी जानते हैं ना, 11 है सोडियम का। अब सोडियम को आप देखिए और उसके बाद लिथियम Li, लिथियम कितने तीसरे नंबर पे है हमारा, है ना, तो 8वें, यानी इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क हुआ, 8 हुआ, है ना, 11वां, और इसका लिथियम का कितना है 3, है ना, तो 8 3 11 हो जाते हैं, यानी 8 का फ़र्क है। यानी इस तरह उन्होंने मुशाबा करके बताया, ठीक है। और उनका ना मौसीकी के 7 सुर यानी मौसीकी के मुसम्मन यानी 7 सुर से उनका मवाजना किया उन्होंने। मौसीकी के 7 सुर हम सभी को पता है, अगर हम हिंदुस्तानी है तो सबको ही पता है ना, एक सारे गामा पर जो है पूरे 8 जो 7 सुर है, इनसे उन्होंने मुशाबा करके बताया कि जो ये 7 सुर है ना इनसे मिलते हैं, इनसे इनमें यकसानियत पैदा हुई। और उसने ये 8वें और पहले अंसर की ख्वास में यकसानियत का मुसम्मन कुलिया नाम दिया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक हुआ। फिर पहला जो 8वें से स्टार्ट होगा वो अनासिर पहले से एकदम यकसानियत रखेगा, मुशाबा होगा, उसके बराबर होगा, उन्होंने ये बताया, ठीक है। और क्या उसके बाद है, क्या आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लेते हैं हम लोग। क्या है कि भारतीय मौसीकी निज़ाम में, भारतीय मौसीकी जो है हम सब जानते हैं, ये सारे गामा पा धा, ये हमारे इंडिया की है, भारतीय है, ठीक है। और इसके गुरु को 7 सुरी कहा जाता है, 8वां सुर नहीं 7 ही सुर कहते हैं। सा से लेके शुरू होकर सुरों के जो ताद्दुद नी तक बढ़ता जाता है। इसके बाद असल सा के दुगने ताद्दुद से दोबारा ऊपर के 7 सुर में सा सुर आता है। यानी आपको बोला गया है कि जो मौसीकी निज़ाम है हमारे उसमें सारे गा मपा वो 7 सुर हैं, इनके गुरों को 7 सुर कहा जाता है ना। और सा से जो शुरू होकर उनका ताद्दुद नी पे ख़त्म होता है ना, सारे गा म प ध नी, है ना, नी पे ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद असल सा यानी जो फिर सा से स्टार्ट होकर दुगने फिर इससे ख़त्म होता है, ठीक है। फिर उनके 7 सुर स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे नी पे ख़त्म होता है फिर स्टार्ट हो जाता है, इस तरह उन्होंने बताया, ठीक है। यानी उनके 7 सुर हैं। मुकम्मल होने के बाद यानी सुरों का दोबारा अहादा होता है, यानी वापस से उन्हें रिवीजन होती है, यानी वापस से स्टार्ट हो जाता है। और जो मगरिबी मौसीकी यानी जो यहाँ की नहीं है हमारे इंडिया की, तो हम उसको भारतीय की मौसीकी कहा गया है। और जो मगरिबी मौसीकी है उनमें ये नहीं होते, बल्कि उनको जो सारे गाँव तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में क्या ना, टी ला सो फा मी रे दो, इस तरह उन्होंने 7 सुर नाम दिए मगरिबी मौसीकी में, ठीक है। और फिर उन्होंने और 8वें मुकाम पर दूसरे के ताद्दुद यानी 2 वापस से स्टार्ट हो जाता है, यानी इन्होंने इधर से स्टार्ट किया, हमने इधर से पढ़ दिया, सॉरी है, यहाँ से स्टार्ट होता है, दो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। यानी इस तरह इनके 7 सुर है, तो ये वापस से स्टार्ट होंगे, यानी जैसे यहाँ तक ख़त्म होगा, यहाँ पर उन्होंने टी तक आएंगे, फिर उनका वापस से स्टार्ट हो जाएगा 2 से, ठीक है, यानी दोबारा आता है। ये मगरिबी मौसीकी सुरों का मुसम्मन है, यानी इनकी तरह के इनका भी मुसम्मन है, ठीक है। और सुरों के मुख्तलिफ तनों के इस्तेमाल से मौसीकी वजूद में आती है, यानी सुरों का जो मुख्तलिफ तनु है उनमें जो मौसीकी, उन्हीं की वजह से जो मौसीकी है वजूद में आती है, उतार चढ़ाव, है ना, हम सभी जानते हैं। तो चलिए न्यूलैंड जी का जो ये है टेबल हम लोग वो समझ लेते क्या है इनमें। एक्चुअली टेबल कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ना, अब टेबल ज़्यादा टफ तो होगा नहीं, समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग सभी को पता है कि जो मौसीकी के सुर हैं, सा से लेके यहाँ तक नी तक ये मौसीकी के सुर है ना, ये हमारे भारतीय और बाकी ये सब क्या है मगरिबी, इसके मगरिबी मौसीकी, ठीक है। तो उन्होंने
अनासिर जो है, अनासिर बताया गया ये पहले में कि उन्होंने मतलब उनकी तमाम जो उस टाइम के मालूम शुदा जो ये थे ना अनासिर, उनको रखे, उन्होंने कोशिश की रखने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले हमने उसमें इस पैराग्राफ में देखा था, जैसे यहाँ पता है कि मैग्नीशियम बेरिलियम से बता रहा है मुशाबा है, सोडियम लिथियम से। देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, सबके बीच में मतलब 8-8 का फ़र्क होगा, ऐसे समझ लीजिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जोहरी कमियत कितना है, एक ही है ना, देखा जाए। और फिर ये F यानी फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन के बीच में इन दोनों इसकी जोहरी अदद देखा जाए तो एक ही है। इनकी जोहरी कमी जोहरी इसकी फ्लोरीन की कितनी है, 9 है ना। हम सब जानते हैं फ्लोरीन की 9 है। ऐसा हम लोग ऐसे मुशाबा करके समझ रहे ट्रिक। ठीक है, तो इनके दरमियान में कितना का फ़र्क है, 8 का आ रहा है, यानी मुसम्मन कुलिया इसलिए उन्होंने बताया गया है, यानी सबके दरमियान में 8-8 फ़र्क होगा। ओके, अब उन्होंने इस तरह बताया न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया कुछ ज़्यादा टफ नहीं, उन्होंने इसी तरह 8-8 का उन्होंने 56 खाने बनाए हैं। चलिए इस पैराग्राफ में हम लोग समझ लेते क्या है। न्यूलैंड्स के मुसम्मन कुलिया में बहुत सी खामियां पाई गई, यानी इन्होंने जो ये टेबल बनाया, इनकी ये टेबल में बहुत सी गलतियाँ निकली। ठीक है, ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही सही हो, यानी ये जो कैल्शियम है हमारा Ca यहाँ तक ही सही हुआ। कैल्शियम का जो जोहरी है वो कितना है, 20 है ना, 20, और उसकी जो जोहरी कमियत है वो 40 है। तो सिर्फ कैल्शियम की हद तक ही साबित हुआ। और जो न्यूलैंड्स के तमाम मालूम शुदा अनासिर यानी 7 × 8 यानी 56 खानों में रखे मालूम शुदा तमाम अनासिर की जदोल में बताने के लिए उसने कुछ खानों में 2-2 अनासिर भी रखे। यानी जो न्यूलैंड्स जी है उन्होंने उस टाइम के जो उनके वक्त के जो जब थे वो जब उन्होंने इस टेबल को बनाया तब उनमें जो जितने मालूम शुदा अनासिर थे उन्होंने सबको रखे 7 ज़रब यानी 8, 7-8 56 यानी 56 खानों में उन्होंने रखा। फिर भी मालूम शुदा तमाम अनासिर की जदोल में बताने के लिए उन्होंने कुछ खानों में 2-2 अनासिर भी रखे, फिर भी उनका ये नहीं हुआ। ठीक है, और मसलन यानी उन्होंने क्या किया सबसे पहले कि यहाँ देखिए उन्होंने 2-2 अनासिर रखे यहाँ, जैसे निकल और कोबाल्ट Na और Co है ना। इसी तरह मसलन Co और Na, Ce और La, C यानी सेरियम और La यानी लैंथियम। ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ मुख्तलिफ ख़ास वाले अनासिर को मुसम्मन के एक ही सुर के नीचे रखा। उन्होंने क्या किया कि जो मुख्तलिफ जो थे मुख्तलिफ अनासिर थे तो उनकी खासियत भी अलग थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक ही खासियत में रखने वाले में सबको डाल दिया ऐसा। ठीक है, एक ही सुर के नीचे रख दिए। अब मसलन जैसे न्यूलैंड्स ने Na यानी निकल और कोबाल्ट को रखा, धातु को Do यानी 2 या सा यानी ऐसे कि निकल है तो उनका अलग उनकी अलग खूबी होंगी, कोबाल्ट की अलग खूबी है, तो उन्होंने क्या किया सिर्फ सा के नीचे रख दिया, यानी 2 के नीचे ही एक ही सुर के नीचे दोनों को रख दिया। सुर के तहत Ca और Br इन हैलोजन के साथ रखा, जबकि Co और Na से मुशाबा ख्वास रखने वाले Fe को उनसे 2 O अधातों के साथ यानी O और S अधातों के साथ Ti सुर के साथ तहत रखा। यानी क्या हुआ, उन्होंने एक ही सुर के नीचे तो रख ही दिया, उसके बाद तहत जो Cl और Br है इन हेलोजन के साथ रखा। यानी क्या है, ये हेलोजन का ख़ानदान जो हम लोग अभी भी इसमें पढ़ते, लेकिन उससे पहले की बात है तो हम नहीं बोल सकते कि ये हेलोजन ख़ानदान है ना। तो हेलोजन इसलिए नाम बोला गया कि हेलोजन ऐसा होता है कि जब वो किसी भी इसके साथ अमल करता है ना केमिकल के धात के साथ, तो वो नमक बनाता है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, ये आम नमक है जो हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसी तरह निकल और कोबाल्ट से भी मुशावा ख्वास में रखने वाले यानी फेरियस खून से दौर OS में भी रख दिया उन्होंने इसी तरह, और इनके तहत उन्हें Ti जो सूर है उनके तहत में ही रखा। इसी तरह नए दरियाफ्त शुदा अनासिर को उस जदवल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुलिया का इतलाक नहीं हो सका। क्या है कि अब उनमें कुछ अनासिर की और खोज हुई और सर्च हुई, तो और जो दरियाफ्त हुए नए नए अनासिर, तो उनमें जदवल में जगह ही नहीं थी कि वो कहाँ रखे, इसलिए उन्हें इतलाक नहीं हो सका, उनका ये जो टेबल है काम नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेंडलीफ की दौरी जदवल यानी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स। अब हमने इससे पहले दोबेराइनर का देखा,
न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया देखा। अब आपको इन सब की जो कुलिया ना याद रखनी है, ठीक है, ऐसा समरी टाइप से याद रखनी है, क्यों, आपको ना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूलैंड्स का मुसम्मन कुलिया क्या कहते हैं। अब रूसी साइंसदान देमेत्री मेंडलीफ ने 1869 से 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी जदवल तरतीब दी। मेंडलीफ की दौरी जदवल अनासिर की जमात बंदी में संग मेल की हैसियत रखता है। अब एक रूस के साइंटिस्ट थे देमेत्री मेंडलीफ, उन्होंने 1869 से लेकर 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी जदवल में तरतीब दी, उन्होंने बनाया। अब मेंडलीफ की दौरी जदवल जो है अनासिर की जो जमात बंदी उनके ग्रुप में संगमेल की हैसियत रखता है, ठीक है। ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंडलीफ जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसको। तो इसके बेस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मेंडलीफ ने अनासिर की जोहरी कमियत की बुनियादी खुसूसियात मानकर उस वक्त के मालूम शुदा 63 अनासिर उनको जोहरी कमियत की सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। अब क्या है कि जो मेंडलीफ जी थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपना दौरी जदवल एक बनाया, तरतीब दिया उनको। अब उन्होंने क्या किया कि जो अनासिर उनकी जोहरी कमियत की बुनियाद पर उनकी खुसूसियात मानकर उस वक्त जो भी मालूम थे ना अनासिर 63 अनासिर की दरियाफ्त हो चुकी थी, उन अनासिर की ना जोहरी कमियत को सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। उन्होंने भी सबसे कम जिसका जोहरी कमियत जैसे एक, फिर उससे ज़्यादा जिसकी जोहरी कमियत है फिर उसको लिया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह सऊदी तरतीब में उनको रखा, ठीक है। फिर उन्हीं अनासिर की तबई और कीमियाई ख्वास के मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दोहरी जदवल तश्कील दी, यानी उन्हीं अनासिर की जो तबई हालत थी और कीमियाई हालत उनके ख्वास की जो मुताबिक मेंडलीफ ने उन अनासिर की दोहरी जदवल को तश्कील दी, यानी बनाया उनको, ठीक है। यानी जो मेंडलीफ थे उन्होंने उनकी तबई खूबी भी देखी और कीमियाई जो खासियत थी, खुसूसियत, सबको उन्होंने ध्यान में रख के दोहरी जदवल बनाया, ठीक है, तश्कील दिया उनकी, ठीक है। अब देखेंगे इनका जो एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, तो क्या है, अनासिर की दौरी जदवल की तश्कील के दौरान कीमियाई खुसूसियात जैसे अनासिर उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड मुरक्कबात का सालमती ज़ाब्ता, इस तरह कीमियाई खुसूसियात और अनासिर व उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के नुक्ताए पिघलाव, नुक्ताए जोश और कसाफत का खुसूसी ख्याल रखा। यानी जो अनासिर की दौरी जदवल उन्होंने बनाया मेंडलीफ ने, उनमें तो उन्होंने कीमियाई खुसूसियात भी देखा, उनकी जो तबई खुसूसियात है उनको भी ध्यान में रखा, लेकिन बुनियादी खुसूसियात उनकी क्या थी, जो ये जोहरी कमियत की बिना पर, यानी जोहरी कमियत को उन्होंने ध्यान में रखते रखा है ना, कि सबसे पहले जो सबसे कम जोहरी कमियत वाला पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा जोहरी कमियत वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह उन्होंने ध्यान में रखते किया है ना। तो उनके जो कीमियाई खुसूसियात जैसे जो अनासिर है उनसे जो बनने वाले से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इनसे जो बनता है वो क्या होता है, हाइड्राइड होता है, यानी हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड मुरक्कबात का ना सालमती ज़ाब्ता, इस तरह कीमियाई खुसूसियात और उनके जो हाइड्राइड और ऑक्साइड के नुक्ताए पिघलाव को भी और नुक्ताए जोश और उनका जो कसाफत को उनको भी ध्यान में रखा, उन्होंने बहुत ही ध्यान से बनाया है जदवल को। फिर मेंडलीफ ने यह मालूम किया गया कि जो मुतय्यन वक्फे के बाद जो तबई और कीमियाई ख्वास में मुशाहबियत रखने वाला अनासिर दोहराए जाते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने मतलब मेंडलीफ ने मालूम किया कि मुतय्यन वक्फे में, यानी कि जो मेंडलीफ थे उन्होंने क्या बोला कि जो मुतय्यन वक्फे यानी एक लिमिटेड टाइम था उनका, उनके बाद उन्होंने तबई और कीमियाई खुसूसियत में जो मुशाहबियत रखने वाले अनासिर हैं ना वो दोहराए जाते हैं, यानी दोबारा अपना स्टार्ट करते हैं। इनकी मुशाहदत की बिना पर मेंडलीफ ने जेल का दौरी जदवल यानी दौरी कुलिया पेश किया। अब इनका मेंडलीफ जी का देखेंगे हम लोग। अब ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, इसमें क्या बताया गया इतने छोटे से लाइन में से इतना बोला गया कि अनासिर की जो ख्वास है उनकी जोहरी कमियत के दौरी तफाउल में होते हैं। अब इस छोटी सी लाइन को हम समझेंगे, क्या बोला है उन्होंने कि जो अनासिर है उनकी जो खुसूसियत है ना उनके जोहरी कमियत के दौरी तफाउल में उन्होंने रखा। ये जो मेंडलीफ जी है ना, उन्होंने अब जब अपने अनासिर को रखा ना, जैसे खानों में रखते गए वो एक के बाद एक कौन खुसूसियत किससे मिल रही है वो इस तरह रखते गए, तो उन्होंने किसकी बिना पे रखे, जोहरी कमियत की बिना पर। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि सबसे कम जोहरी कमियत वाले को उन्होंने पहले लिया,
फिर उससे ज़्यादा जोहरी कमियत वालों को फिर उसके बाजू में लिया, फिर इस तरह, ठीक है। यानी उन्होंने जोहरी कमियत के दौरी तफाउल में रखे, ठीक है। तो अब देखेंगे मेंडलीव की जो दौरी जदवल में सुतून को ग्रुप और उफ़क़ी कतारों को दौर कहते हैं। यानी ये जो दौर है 1 2 3, रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो दौर बताए गए, यानी जितने भी ये लिखे हुए हैं ना ये सारे दौर है, ऐसा आड़ी लाइन ये दौर है, हाँ ठीक है। और ये सारे जो इधर जो लाइन दिखाई गई है ऐसा चौड़ाई में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ग्रुप है इनके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझेंगे। यानी ऐसे अगर देखा जाए तो मेंडलीव की जो दौरी जदोल है उसमें ये दौर कितने, टोटल 12 दौर है ना, यहाँ देखिए 12 दौर लिखा हुआ है और उनके जो ग्रुप है टोटल 8 ग्रुप है, ठीक है। अब इनको और अच्छे से समझते हैं कि उनका ये दौरी जदोल कहता क्या है। अब देखिए क्या लिखा है कि मेंडलीव के दौरी जदोल में ऊपर के हिस्से में आलमी ज़ाब्ते R2O3 R2O के ज़रिए दिखाए गए हैं। यहाँ R यानी मुतल्लका उनसर है, आजकल ये आलमी ज़ाब्ता R2O3 R2O इस तरह लिखे जाते हैं। समझा नहीं समझा, कोई बात नहीं, अब समझते हैं। उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए ये जो R है ना R2O, अब R2O क्या है, ये R जो सिर्फ R को समझिए, जो R है ना एक सेकेंड, ये सिर्फ R को लीजिए। R क्या है, कोई भी उनसर है, R की जगह हम कोई भी उनसर रखेंगे, ठीक है। ऊपर 2 है ना, O है इस तरह, R की जगह हमने H ले लिया, ठीक है। ये क्या बना H2O। तो अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये जो नंबर है ना ये ऊपर लिखते थे, अभी कैसे हम लोग लिखते हैं, इस तरह H2O नीचे की तरह लिखते हैं ना। तो अब आपको पता होगा ना ये H2O क्या है, पानी है, राइट। यानी इस तरह बना, समझा ना। यानी जो ऊपर का जो 2 है वो नीचे अब हो गया है और ये जो R है वो कोई भी उनसर है, यानी H के साथ जुड़ेगा तो ये H2O बनाएगा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने H2 ले लो तो क्या होगा, देखिए क्या बनेगा L2O इस तरह बनेगा, Li2 Na। अब देखिए क्या करते, देखिए Na यानी R की जगह कोई भी एक उनसर ले लीजिए, Na ले लिए, ठीक है। और इसका जो 2 है उसको नीचे ले लेंगे, उसका O हो गया Na2O, ठीक है। इसी तरह उन्होंने हाइड्राइड ऑक्साइड बताया, क्योंकि O है तो ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनेगा, ओके। उसी तरह उनका ये जो है ग्रुप 2 में बताया गया है कि Be तो BeO, R को हटा देंगे BeO हो जाएगा, MgO CO CaO यानी कैल्शियम को बता रहे हैं ना वो। तो देखिए इस तरह ये भी यहाँ पे भी R हटेगा BeO बनेगा, है ना BeO, ओके। और फिर MgO हो गया CaO, ठीक है इस तरह, यानी इस तरह जुड़ते जाएगा। फिर अभी इसमें क्या है कि B11 बताया, यानी बेरिलियम है ये, ओके। सॉरी बेरिलियम नहीं, बेरिलियम का तो अलग ही है, बी है, बोरोन है ये, हाँ बेरिलियम BE है ऑलरेडी, ओके। ये बोरोन जो है, अब बोरोन का क्या होगा कि इस तरह बनेगा, R को हटेगा, R यानी कोई भी एक उनसर, R की जगह कोई भी एक उनसर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया B2O3 हो गया, इस तरह जुड़ते जाएगा, यानी समझा ना। उसके बाद ग्रुप 4 में, अब इसमें भी कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी H4 बताया ना तो CH4 होगा, R हटेगा, ये जो C है इस C को इसकी जगह रख दीजिए R को हटा के, तो क्या बना CH4 मीथेन, है ना। CH4 CO2 क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। इसी तरह Si तो R को हटाइए SiH4 हो गया, इस तरह बनेगा, यानी इस तरह जुड़ते गया है ये। फिर ग्रुप 5 में भी इसी तरह बताया गया है मेंडलीव के कि NH3 है, NH3 क्या है, अमोनिया है ना। और NH3 है तो यहाँ पे फिर बनेगा, R को हटाइए N2O5, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताते गए, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप 5 में भी इसी तरह बताया गया है, और कुछ नहीं है, O है ना तो R को हटाइए O डालिए OH2, है ना। फिर R को हटाइए, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है इसको हटाइए,
आर को हटाइए तो क्या बनेगा, ओ यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना, तो देखिए किस तरह बनेगा, यहाँ पे हम लोग इसको हटाए आर को तो OH2 बना है ना, इसी तरह सब जुड़ते जाएगा। इसमें अब एक और चीज़ क्या है, उन्होंने एक चीज़ और समझाया, अब हम लोग वो देख लेंगे। अब वो हम देखते क्या है, ठीक है। अब आपको इनमें ना देखेंगे ना तो कहीं कहीं ना आपको खाली जगह नज़र आएगी। जैसे यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये खाली जगह है, तो ये खाली जगह क्यों है, देखिए अब ये खाली जगह है तो इनके नाम क्यों नहीं है, क्योंकि ये उस वक्त यह अनासिर की दरियाफ्त नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे BE है ना, तो इनको एका बोरोन नाम दिया गया है, ठीक है। तो यानी उन्होंने इस तरह ही नाम दे दिया एका बोरोन, क्योंकि ये इससे ऊपर है ना, ये इसके ऊपर है एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, इस तरह उन्होंने नाम दिया। भी हम लोग आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे, मैंने एक्चुअली ऐसे समझा दिया यहाँ पे खाली सा ना, इसलिए मैंने आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम वो भी समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, उनके टाइम में इस तरह ये ज़ाब्ता लिखा जाता था, लेकिन ज़ाब्ता लिखते हैं हम लोग, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर ओ रहा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ओके। ओ रहा तो ऑक्साइड, OXY डी, ओके। लेकिन अगर H रहा तो क्या बनेगा, हाइड्राइड, ओके। बस इतना ध्यान में रखना और कुछ नहीं। उसके बाद है उसके बाद है साइंसदानों का तारुफ, डेमेत्री मेंडलीफ 1834 से 1907 सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अनासिर के मुताले के मकसद से हर मालूम उनसर का एक कार्ड बना पर अंसर की जोहरी कमियत दिखाकर जोहरियात पर मुनस्सर डोरी लगाई, उस पर से अनासिर की दौरी जदोल की दरियाफ्त हुई। यानी जो ये डेमेत्री मेंडलीफ है, उन्होंने 1834 से लेकर 1907 में यानी सेंट पीटर्सबर्ग में ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे डेमेत्री मेंडलीफ। उन्होंने क्या किए कि जो अनासिर के मुताला में जो मकसद से उन्होंने क्या किया कि हर अंसर का एक एक कार्ड बनाकर उस अंसर को क्या किया, जोहरी कमियत दिखाकर, जोहरी कमियत लिख कर उसकी खुसूसियात में जो मुनस्सर जो कार्ड था ना, उनकी जोड़ियाँ लगाई और उस पर जो अनासिर की जो दौरे जदवल दरियाफ्त हुई, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, ज़रा सोचिए, चलिए सोचते हैं, हाँ मज़ा आएगा। क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही एटलीस्ट आपको समझाया ही गया है, कुछ इसमें ये नहीं है। हाँ, पहला है मेंडलीफ की दौरी जदवल में कई खाली जगह छोड़ी हुई है, इनमें से 22 जगहों जोहरी कमियत की पेशन गोई की गई है। पेशन गोई की गई 3 जोहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताइए। यानी आपको ये जो हमने मेंडलीफ का ये जदवल देखा, इनमें हमने बताया ना आपको कि कई खाली जगह छोड़ी गई, यहाँ छोड़ी गई है, यहाँ छोड़ी गई है, यहाँ छोड़ी गई है, यहाँ 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 बहुत सारी जगह छोड़ी गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ जैसे उन्होंने क्या किया कि कुछ आंसर के ना उन्होंने क्या जोहरी कमियत लिखी है, जोहरी कमियत बताए हुए हैं, लेकिन कोई बिल्कुल खाली इस तरह। तो आपको बोला क्या है कि उन्होंने कि आपको कोई भी मतलब पेशेंट की गई 3 जोहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताइए। तो आप लोग इस तरह दौर लिख लीजिए, ऊपर दौर लिख के 1 2 3 लिख लीजिए, ठीक है, और ग्रुप लिख लीजिए। तो ग्रुप क्या है देखिए, हम लोग बता देते हैं, यहाँ पे लिखे हुए बोला पेशेंट गोई की गई वाला बताना है हमको, हाँ। तो पेशेंट गोई की वाला जो ये है ग्रुप 3 है, जिसमें बताया गया है उनका, ग्रुप 4 में ही बताया गया है, और ग्रुप और जो ग्रुप 7 में भी बताया गया है, ठीक है। तो 3 ग्रुप हमने बता दिया ना, हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा बताया गया, दूसरा क्या है देख लेते हैं। दूसरा है बाज़ अनासिर के नाम मुतय्यन ना होने की वजह से उनकी अलामत से कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है, ऐसी अलामतें कौन सी हैं। यानी कुछ आंसर जो है उनके नाम मुतय्यन ना हो पाए, उन्होंने उनके नाम नहीं बताए, इनकी वजह से अलामतों से पहले है ना सवालिया निशान दिखाया गया, यानी क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है, इस तरह, है ना। हम लोग इसको पहचानते हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा। तो ऐसी अलामतें कौन सी हैं वो हमको बता देना है। तो
हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहले वाले में हमने इस तरह देखा कि उनको जोहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताना था, तो हमने आपको इस तरह समझा दिए कि आपको क्या करना है कि पहले दौर लिखना है इस तरह, है ना। तो आप लोग दौर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका उसका दौर कौन सा है तो हम लोग लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ग्रुप 3 में ये खाली है, तो देखिए इस तरह लिखेंगे, दौर 4 है, दौर 4 ग्रुप 3 जोहरी कमियत 44, ठीक है। उसी तरह आप और देखेंगे तो और देखिए यहाँ लिखा हुआ है उसी के नीचे दौर 5 ग्रुप 3 जोहरी कमियत 68, है ना, 68। उसी तरह देखेंगे तो उसी में दौर 5 ग्रुप 4 और जोहरी कमियत 72। तो इस तरह आप लोग पहले में लिखेंगे। लेकिन दूसरा वाला उसमें क्या बोला है कि सवालिया निशान बताया गया है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए दौर 6 ग्रुप 3 है, और जो इसका नाम है YT बराबर 88, इसके पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर इसके पहले क्वेश्चन मार्क है, और देखिए और भी है, हम दिखाते हैं ना आपको। देखिए एक तो ये हो गया, एक ये DI, और ये भी हो गया, एक ये। तो इस तरह आप लोग नाम लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है मैंडीलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ और जो खामियाँ हैं। तो हम अपने इस पॉइंट मैंडीलीफ की दौरी जदवल की खूबियाँ यानी मेरिट्स ऑफ मैंडीलीफ पीरियोडिक टेबल से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। साइंस तरक्की पजीर है। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नताइज आखिज करके कदीम नताइज की इस्लाह की गुंजाइश है। मैंडीलीफ के दौरी जदौल में साइंस की खुसूसियत नुमाया तौर पे नज़र आती है, यानी ये साइंस इतना तरक्की पजीर हो रहा है कि साइंस में नए और जो जदीद वसाइल नई नई चीज़ें का इस्तेमाल करते हुए बेहतर अच्छी चीज़ बनाने का काम शुरू हो गया हुआ है। कदीम नताइज की इस्लाह की गुंजाइश है। और फिर जो मैंडीलीफ है उनकी दौरी जदौल में साइंस जो की ये खुसूसियत नुमाया तौर पे नज़र आती है उनकी इसमें दौरी जदौल में साइंस में, है ना। तो अब हम देखेंगे जो मैंडीलीफ जी है उन्होंने क्या, यहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ ये तक समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है अनासी, यानी जो इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, इसमें इतना सा ही बताया था इसमें कि जो मैंडीलीफ है उनकी जो साइंस की ये खुसूसियात है ना उनकी दौरी जदौल में एकदम साफ साफ नज़र आती, एकदम बहुत ही खुसूसियत जाहिर करती है ना उनकी ये मैंडीलीफ की ये दौरी जदौल, ठीक है। उसके बाद है अनासिर के ख़ास उनके जोहरी कमियत से दौरी तफाउल में रखते हैं। ये चीज़ हमने उससे पहले भी पढ़ा था कि मैंडीलीफ किसके ऊपर किए थे कि जोहरी कमियत के ऊपर उन्होंने डालकर और इनमें जोहरी जदवल में उन्होंने रखे थे, यानी जो उन्होंने दौरी जदवल बनाया उनको उन्होंने जोहरी कमियत की बिना पे रखे थे, ठीक है। और मैंडीलीफ के इस कुलिये उस वक्त मालूम तमाम अनासिर पर इतलाक हुए ये कहा कि आज तक हासिल मालूमात मुकम्मल नहीं है, यानी अभी भी जितनी भी एलिमेंट्स का पता है, यानी अब तक हम लोग को कितना मालूम है, टोटल 118 एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। लेकिन अभी तक ये मुकम्मल मालूमात नहीं है, यानी अभी तक ये कंप्लीट नहीं कि हाँ इतना ही ये है एलिमेंट, यानी जो 59 सब है बस इतना ही, अनासिर बस इतना ही है, नहीं अभी और भी हो सकती है ईजाद जो पूरा नामुकम्मल है अभी, ठीक है। और इसमें तब्दीली भी हो सकती है, लिहाजा मैंडीलीफ के दौरी जदौल में दर्ज खूबियाँ दिखाई देती है। लेकिन उनकी क्या होता है कि इनमें देखिए यहाँ पर जो बोला गया है कि उनमें तब्दीली हो सकती है, यानी जो नामुकम्मल तादाद है ना, अभी तक पता नहीं है कि 118 ये पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स इसमें पूरा 118 ही अभी तक एलिमेंट है यानी अनासिर है, नहीं ये नामुकम्मल तादाद है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है अभी और ईजाद हो और दरियाफ्त हो उनके, है ना। लेकिन जो मैंडीलीफ है उनकी जदौल में बहुत सी खूबियाँ दिखाई दी गई थी। तो चलिए देखते हैं उनकी खूबियाँ कौन कौन सी थी मैंडीलीफ की दौरी जदौल में। तो पहला उनकी जो खूबियाँ उनकी दौरी जदौल की वो है कि ख्वास के मुताबिक दौरी जदौल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज़ उनसर की जोहरी कमियत के दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया। मसलन बैरियम की पहले से तय की गई जोहरी कमियत 14.09 की तब्दील करके दुरुस्त कीमत जो है 9.4 की गई और बेरिलियम को बोरोन से कब्ल रखा गया। यानी उनके जो ख्वास यानी खुसूसियत के मुताबिक दौरी जदौल जो है मैंडीलीफ में उसमें मुनासिब जगह
दी गए अनासिर को और जोहरी कमियत की ना दोबारा जांच करके उसे दुरुस्त किया गया अभी। और मसलन जैसे बोला गया है कि बेरिलियम जो है, यानी कि जो बेरिलियम है, तो बेरिलियम जो है जी जिसकी अलामत है उसको जाहिर करते हैं बेरिलियम को बी से। उसकी जो जोहरी कमियत है ना, पहले से मेंडलीफ ने जो तय की थी वो 14.9 थी, लेकिन उसको तब्दील करके यानी दुरुस्त यानी सही कीमत जो उसकी थी अच्छे से जांच करके बताया गया, तो उसकी सही जो जोहरी कमियत है वो है 9.4। तो अगर आपको बोला जाए तो इसकी जैसे बेरिलियम का है ना जोहरी 4 है, तो इसका जो जोहरी कमियत होगा 9 होगा, है ना, हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो अभी जो इसकी सही जोहरी कमियत वो यही है 9.4। इसको सही किया गया और उस बेरिलियम को है ना, बेरिलियम को बोरोन से पहले रखा गया। क्यों? क्योंकि ना बेरिलियम का जो जोहरी कमियत कितना है, 9 है, और बोरोन का कितना है, 10 है, इसीलिए। ठीक है, इतना तो समझा। उसके बाद अब उसकी दूसरी खूबियाँ क्या थी वो देखते हैं। और जो दूसरा है, दौरी जदोल में मेंडलीफ ने उस वक्त तक जो अनासिर मालूम नहीं थे उनके लिए खाली जगह रखी थी। उनमें से 3 नामालूम अनासिर को करीब के मालूम अनासिर के ऊपर यानी एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम दिया। उनकी जोहरी कमियत बिलतरतीब 44, 68 और 72 जाहिर की थी। इतना ही नहीं, उनकी ख्वास की भी पेशन गोई की। बाद में इन अनासिर के दरियाफ्त हुए। इनका नाम बिलतरतीब स्केडियम, गैलियम और जर्मीनियम रखा। इन अनासिर की ख्वास मेंडलीफ की पेशन गोई से मुशाबा है। यानी जो मेंडलीफ थे उन्होंने दौरी जदोल में, देखिए हमने आपको बताया था, रुके मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ। उन्होंने खाली जगह छोड़े थे, जैसे मैंने आपको बोली भी थी कि एका बोरोन, रुके मैं दिखा देती हूँ सबसे बेस्ट। यानी यहाँ देखिए ग्रुप 3 में और दौर जो है वो हमारा दौर 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो खाली जगह दी गई है, यानी इसका नाम ये दे दिया गया, क्या उन्होंने डाल दिया, एका बोरोन। ठीक है, 68 है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम। इस तरह उन्होंने ऐसे नाम पेश मतलब बता दिए, ऐसे उन्होंने रख दिए, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाले वक्त में इन अनासिरों की दरियाफ्त होगी। लेकिन बाद में उन अनासिर की जो नाम को चेंज किया गया और उनकी जोहरी कमियत की बिलतरतीब जैसे इनकी 44 बताई गई थी, 68 बताई गई थी और 72 इसके बाजू में ही है। वो जो है, एक सेकेंड में हटा कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 72 है। इन तीनों की जो है नाम को उन्होंने मतलब ऐसे ही नाम बता दिया था कि यहाँ पे एका सिलिकॉन उन्होंने इसको नाम दे दिया था। तो इनकी जोहरी कमी जो थी ना, उनकी बिना पर इनसे 44, 68 और 72 जाहिर किए थे उन्होंने। बस इतना ही नहीं, उनकी जो ख्वास थी, उनकी जो खसूसियत थी, इनकी उन्होंने पेशन गोई कर दी थी, यानी हम लोग बोलते हैं ना भविष्यवाणी। उन्होंने ये किए थे कि बाद में इन अनासिर की दरियाफ्त होगी, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन बाद में जब इन अनासिरों की जब दरियाफ्त हुई तो इनके नाम हुए स्केडियम, यानी जो एका बोरोन उन्होंने ऐसे ही रख दिया था, उनको पता नहीं था नाम, है ना, तो उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया था। लेकिन उन्होंने जोहरी कमियत बताए हुए थे ना, इसके लिए उन्होंने ऐसे ही नाम दे दिए थे। लेकिन बाद में जब इन अनासिर की जब दरियाफ्त हुई तो इनका नाम रखा गया स्केडियम, गैलियम और जर्मीनियम। ठीक है, तो इन अनासिर की जो खसूसियत है ना, मेंडलीफ की पेशन गोई वाले जो अनासिर यानी इन अनासिर से मुशाबा है, उनकी एक खसूसियत ये भी है। ठीक है, अब आपको मेंडलीफ की है ना एक जदवल है, हम वो दिखाते हैं, उसमें वो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा, बहुत अच्छा वो जदवल है। अब देखिए जेल की जदोल मैंने 2.4 देखिए। इसकी कामयाबी से मेंडलीफ की दौरी जदोल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका फ़ौरन कबूल कर लिया गया। ठीक है, तो उन्होंने अनासिर की क्या किया कि मेंडलीफ की ये जो जदोल है इनमें बताया गया कि 2.4 में आप लोग देखिए, इस कामयाबी से जो डेमेत्री मेंडलीफ थे उनकी जदोल की अहमियत को सबने तस्लीम किया और उन अनासिर की जमात बंदी का ये तरीका सबने कबूल कर लिया, यानी समझा कि बहुत अच्छा तरीका है मेंडलीफ जी का ये वाला, तो सबने उसे कबूल फरमाया, बोला हाँ ठीक है ऐसा। ठीक है, तो अब इनकी देखेंगे। सबसे पहले बॉक्स में दिया गया है खसूसियत, फिर उसके बाद इनके नाम दिए गए हैं जो पेशन गोई मेंडलीफ ने की थी, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, लेकिन उनका नाम अभी क्या हो गया है कि गैलियम राम रख दिया गया है ना, GA। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम पहले हटा लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है मेंडलीफ ने जोहरी कमियत बताई है एका एल्यूमिनियम की 68 है। ओके,
और जो गैलियम है उसमें असल में जो रियल उनकी जांच की गई तो उनका निकला 69.7, ठीक है। और जो उसकी कसाफत है वो G/cm 3 की cm की कुवत 3 ऐसा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कितना था, जो कसाफत था वो 5.9 था, जो पेशन गोई किए थे मैंडीलिफ ने, उसमें एक का एल्यूमिनियम उन्होंने नाम दिया था ना इनको, लेकिन उसका असल नाम क्या है, गैलियम है, Ga से इसकी पहचान है, ठीक है। तो जो अब ये मतलब ये मैंडीलिफ की पेशन गोई की वाली है और ये जो ओरिजिनल वाला है, इस तरह का उन्होंने बताया है, ठीक है। आपको फ़र्क बताया एक तरीके से। तीसरा है नुक्ता जोश यानी सेल्सियस, तो कम बताया था उन्होंने, लेकिन गैलियम का है ना 30.2 है। और चौथा है क्लोराइड का ज़ाब्ता है ECl3 उन्होंने बताया था, लेकिन गैलियम का GaCl3 आएगा। और पांचवा है ऑक्साइड का ज़ाब्ता, तो E2O3 उन्होंने बताया, लेकिन अब कितना है Ga2O3, यानी कितना गैलियम है ना, Ga से गैलियम है, इसकी अलामत है। छठा है ऑक्साइड की नोयत कितना था, तो ऑक्साइड की नोयत उन्होंने बताया दो रुखा ऑक्साइड, उन्होंने दो रुखा ऑक्साइड बताया, और अभी भी जो है गैलियम का दो रुखा ऑक्साइड ही है। तो ये बॉक्स आपने देख लिया। उसके बाद ये मैंडीलिफ की दौरी जदोल की ना एक और खूबियाँ हैं, तीसरी हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी खूबियाँ ये थी मैंडीलिफ की दौरी जदोल की, कि मैंडीलिफ की इब्तदाई दौरी जदोल में रईस गैसों के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हेलियम, नियोन, आर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त होने के बाद मैंडीलिफ ने इब्तदाई दौरी जदोल में कोई तब्दीली न करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में रईस गैस को रखा। यानी जो मैंडीलिफ की इब्तदाई दौर में जो रईस गैसों के लिए कोई जगह नहीं छोड़े थे उन्होंने, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में हेलियम, नियोन, आर्गन ये सब रईस गैसें हैं ना, तो इनकी दरियाफ्त होने के बाद मैंडीलिफ ने इब्तदाई दौर में यानी कि इब्तदाई दौरी जदोल में कोई तब्दीली ना करते हुए जो सिफर ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में ना रईस गैस को ही रख दिया गया। यानी कि इब्तदाई दौरी जदोल में कोई तब्दीली ना करते हुए जो सिफर ग्रुप जो बनाया गया था ना, उसमें ही रईस गैस को रख दिया गया, ठीक है। सिफर ग्रुप आप लोग को पता है ना कौन सा है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें, ठीक है, वो बॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमज़ा की तारीफ़ है कि अनासिर का जोहरी अदद यानी उनसर की जो बुनियादी खसूसियात का मज़हर और उसकी कीमियाई जो साख्त होती है, कुदरत में चंद अनासिर की जोहरी अदद यकसा लेकिन जोहरी कमियत मुख्तलिफ होती हैं। देखिए अब यहाँ से हमज़ा की डेफिनेशन है, ठीक है। एक ही उनसर के मुख्तलिफ जोहरी कमियत अदद के हामिल जोहर को हमज़ा कहते हैं। यानी जैसे कि जो कोई उनसर है उसका हमज़ा जो है ना, उसका जोहरी अदद सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो जोहरी कमियत है ना वो मुख्तलिफ रहेंगे, इसी को हमज़ा कहते हैं, ठीक है। जोहरी अदद एक ही रहेंगे लेकिन जोहरी कमियत है ना वो मुख्तलिफ रहेंगे, ठीक है। यही हमज़ा की डेफिनेशन है, ठीक है। तो चलिए हमने आपको हमज़ा की डेफिनेशन ऑलरेडी बता दिया है, तो चलिए हम लोग आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी हमज़ा की तारीफ़ यही है कि जैसे यहाँ पे बताया क्लोरीन का जोहरी अदद कितना होता है 17 है ना, तो इन दोनों की भी जोहरी अदद क्लोरीन 35 और क्लोरीन जो 37 है उनके जोहरी अदद एक ही है। यानी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, दोनों की जोहरी अदद 17 ही है, लेकिन इनकी जो जोहरी कमियत है मुख्तलिफ है, इसकी 35 और इसकी 37 है, ठीक है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हमज़ा होते हैं उनके ना जोहरी कमियत मुख्तलिफ होते हैं और जोहरी अदद सही एक ही रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं की जोहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जोहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मैंडीलिफ की दौरी जदवल में मुख्तलिफ मुकामात पर रखना मुनासिब होगा। ये उनकी कीमियाई ख़्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुनासिब पर रखना मुनासिब है, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझा होगा, क्योंकि हमज़ा आपको मैंने बता दी। तो क्या बोला कि जो मैंडीलिफ की दौरी जदवल में है उनमें मुख्तलिफ मुकामात पे रखना मुनासिब होगा, या उनकी कीमियाई ख़्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पे रखना मुनासिब होगा। तो यानी इनकी जो कीमियाई खसूसियत है उनके हिसाब से इनको एक ही जगह पे रखना मुनासिब होगा या इनको अलग जगह दिया जाए, जैसा उन्होंने सो बोला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे मैंडीलिफ की दौरी जदवल की जो खामियां है वो देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने मैंडीलिफ की दौरी जदवल की खूबियाँ देखी है, ठीक है। तो पहली खामी ये है कि कोबाल्ट और निकल की जो जोहरी कमियत मसावी यानी बराबर होने की वजह से मैंडीलिफ की दौरी जदवल में इनका मुकामना गैर वाज़ेह था।
जबकि इन दोनों की जोड़ी कमियात बराबर थी। ठीक है, इसीलिए उनके मेंडलीव की दोहरी जदोल में ना इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। और दूसरी इनकी खामियां ये थी उनकी जदोल की कि मेंडलीव दूसरा ये है कि मेंडलीव की जो दोहरी जदोल थी बनने के बाद उनके बहुत अरसे बाद हमज़ा की दरियाफ्त हुई, यानी ट्विंस की दरियाफ्त हुई। और हमज़ा की कीमियाई ख़वास यकसा लेकिन जोड़ी कमियत मुख्तलिफ की होने की वजह से उन्हें मेंडलीव की दोहरी जदोल में जगह किस तरह दी जाए, ये भी एक बड़ा मसला था। यानी मेंडलीव का जब दोहरी जदोल बन गया तो उनके बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद हमज़ा यानी ट्विंस की दरियाफ्त हुई, क्योंकि जो हमज़ा उनकी कीमियाई खुसूसियत ये यकसा होती है लेकिन जो उनकी जोहरी कमियात है वो मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए जो मेंडलीव की जो दोहरी जदोल में जगह ही नहीं था कि उन्हें रखा जाए, तो जगह में अगर मेंडलीव की दोहरी जदोल में उन्हें किस तरह रखा जाए, ये भी एक बड़ा मसला था। तीसरा खामिया ये था कि एक सेकेंड, हेल्थ इंश्योरेंस का हो सवाल तो HDFC को है सही जवाब। 10,000 से ज्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स हर मिनट। तीसरा ये था कि बढ़ती हुई जोहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जोहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती। इसीलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशन गोई मेंडलीव की दोहरी जदोल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। यानी बढ़ती हुई जो जोहरी कमियत के मुताबिक उन्हें तरतीब दिए गए, है ना, उन अनासिर को मेंडलीव की दोहरी जदोल में, लेकिन जोहरी कमियत के इजाफा में बाकायदगी नज़र नहीं आती है। इसीलिए जो दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इसीलिए इसकी पेशन गोई मेंडलीव की दोहरी जदोल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी कि कितनी और अभी अनासिर आएंगी, उनकी दोहरी जदोल में जगह नहीं थी दी गई हुई थी, तो उन्हें कितने को डाला जाए, तो इनकी भी एक नामुमकिन था उनका ये। तो और इसका चौथा जो है पॉइंट वो देख लेते हैं, चौथी खामियां क्या थी इनके दोहरी जदोल में मेंडलीव के। चौथी खामियां ये थी कि हाइड्रोजन का मुकाम, यानी हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप 7 से मुशाबियत रखती है। मसलन हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता H2 है, तो फ्लोरीन क्लोरीन का भी सालमी ज़ाब्ता बिलतरतीब F2 और क्लोरीन का Cl2 है। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात ग्रुप A की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत है। क्या कि जो हाइड्रोजन का मुकाम है, जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप 7 से मुशाबियत रखती है ना, तो जैसे कि हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता अगर H2 है तो फ्लोरीन का कितना होगा, तो फ्लोरीन का F2 होगा और क्लोरीन का Cl2 हो, है ना। तो इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात ग्रुप A की कीमियाई खुसूसियात में यकसानियत रखते हैं। तो यहाँ देखिए H के मुरक्कबात दिए गए हैं और सोडियम के मुरक्कबात, यानी हाइड्रोजन के मुरक्कबात और सोडियम के मुरक्कबात। तो अगर NaCl है तो HCl बनेगा, है ना, और Na2O है तो यानी सोडियम Na2 है ना, तो H2O बनेगा, और Na2S है यानी H2S बनेगा। उन्हें यानी इसमें हाइड्रोजन और अल्कली धात में मुशाबियत दिखाई गई है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन और अल्कली धात यानी Na सोडियम वगैरह क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते में भी मुतशाबिहत है। यानी ये जो हमने अभी आपको ये बताया, इनमें जो दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और सोडियम में मुतशाबिहत दिखाई गई है, हाइड्रोजन और अल्कली धात है ना, इनमें मुतशाबिहत किस तरह दिखाई गई है ये जदोल के मुताबिक हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब आगे पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए मज़कूरा बाला खुसूसियात का ख्याल रख करे तो ये तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप 1 या हेलोजन के ग्रुप 7 में रखा जाए। अगर यहाँ देखिए अनासिर का सालमी ज़ाब्ता और धातु के साथ मुरक्कबात और अधातु के साथ मुरक्कबात किस तरह है। अगर CH4 है तो NaH बना, यानी अनासिर के अगर सालमी ज़ाब्ता देखा जाए तो H2 हो गया, लेकिन अगर धातु के साथ मुरक्कबात है तो NaH होगा, यानी सोडियम किसे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है ना, इसमें बताया गया है धातु से जुड़ रहा है। और अधातु के साथ मुरक्कबात कौन है, तो CH4 है ना। और इसमें दूसरा बोला गया है क्लोरीन का, यानी सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ सोडियम के साथ जुड़ रहा है और यहाँ कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्लोरीन का Cl2 बोला है अनासिर का ज़ाब्ता, तो धातु के साथ ये जुड़ेगा यानी NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड नमक बनाएगा। और धातु के साथ ये जुड़ेगा तो C कार्बन क्लोरीन 4 बताया गया है ना, क्योंकि कार्बन प्लस Cl यानी कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है ना, ठीक है। तो ये किस में बताया गया है कि हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन और हेलोजन में यकसानियत बताई गई थी इस जदवल के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जदीद दौरी कुलिया यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉज किस तरह है। ओके, तो जिस ज़माने में मेंडेलीफ ने दौरी जदول में पेश किया कि उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर एटम के अंदरूनी हिस्सों से मुतालिक कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के बाद साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक का बगौर मुताला करने लगे। मेंडेलीफ की दौरी जदول में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर का क्या था, तरतीबी नंबर था। सिर्फ क्या था कि जिस ज़माने में मेंडेलीफ का जो दौरी जदول पेश किया उस वक्त साइंसी दुनिया में जौहर यानी एटम के अंदरूनी हिस्सों से जो उनके अंदरून में क्या है, खोखला है, कैसा है, नहीं है, उसके मुतालिक कोई भी मालूमात नहीं थी, कोई भी इल्म नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जैसी दरियाफ्त के बाद साइंसदान ने जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक़ का बगौर मुताला करने लगे। यानी जौहरी अदद यानी जौहर में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है और जौहरी अदद के दरमियान ना वो ताल्लुक़ ढूंढने लगे, ताल्लुक़ मालूम करने लगे। लेकिन मेंडेलीफ की जो दौरी जदول में जौहरी अदद सिर्फ अनासिर की तरतीबी नंबर था। मेंडेलीफ की दौरी जदول में क्या था कि जौहरी अदद जो है ना सिर्फ अंसर यानी अनासिर का जो तरतीबी नंबर था, यानी जैसे नंबर 1 पे मैंने ऐसे हाइड्रोजन को इसी तरह दूसरा जो किसी तरह उन्होंने मतलब जो उनको अनासिर मिला उनको नंबर वाइज उन्होंने देते गए, उनका यही नंबर था। ठीक है, और इस तरह इसमें अब उसके बाद है 1913 में एक बरतानिया के साइंसदान थे, उनका नाम था हेनरी मॉजली। उन्होंने एक्सरे नली के ज़रिए इस्तेमाल करके तजुर्बे के ज़रिए देखा कि अनासिर का जौहरी अदद यानी जेड उनसर के मरकज़े में मौजूद मस्बत बार या प्रोटॉन के तादाद। मॉजली ने तजुर्बात के ज़रिए कई अनासिर के जौहरी अदद का तौइन किया, जिससे मालूम हुआ कि ज़्यादा अनासिर की बुनियाद ख़ास जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनसर होते हैं। इसके मुताबिक मेंडेलीफ के दौरी कुलिये में तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया, जो इस तरह है। यानी 1913 में जो बरतानिया के साइंटिस्ट थे हेनरी मॉजली, उन्होंने एक्सरे नली के ज़रिए तजुर्बा किया और उन्होंने देखा गया कि उनसर का जो जौहरी अदद है ना वो जेड है, इन्होंने जेड उनको नाम दिया गया। ठीक है, और अंसर के जो मरकज़े में क्या है मौजूद है मस्बत बार और प्रोटॉन की तादाद उन्होंने बताई। और मॉजली ने तजुर्बात के जरिए कई अनासिर की जौहरी अदद का ताउन बताया, यानी कई जौहरी अदद उन्होंने बताया, जौहरी अदद, जिससे ये मालूम हुआ कि ज़्यादातर अनासिर की जो बुनियाद है ना वो जौहरी कमियत की बजाय ना जौहरी अदद पर मुनसर होते। इसके मुताबिक मेंडेलीफ का जो दौरी जदول है ना यानी दौरी कुलिया जो उनमें तब्दीली करके जदीद दौरी कुलिया पेश किया गया। तो हमने क्या देखा था कि जो मेंडेलीफ का जो दौरी जदول था वो किस पे मुनसर था, जौहरी कमियत पे। लेकिन अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है यानी जदीद दौरी कुलिया वो किस पे मुनसर है, यहाँ देखिए ये मेन है। अनासिर के ख़ास उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल में होते, यानी मेंडेलीफ जौहरी कमियत बताए थे, लेकिन अभी का जो ओरिजिनली बताया गया 118 पीरियोडिक टेबल जिस तरह बताया गया है वो किस पे मुनसर है, जौहरी अदद पे। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर पे, ऑटोमेटिक मास पे नहीं बल्कि ऑटोमेटिक नंबर पे, यानी अनासिर की जो खुसूसियत है उनके जौहरी अदद के दौरी तफाउल में होते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो है जदीद दौरी जदول यानी जदول की तवील सूरत, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप लोग ख्याल रखिए और कोई पॉइंट ना समझे तो कमेंट कीजिए, मैं समझा दूँगी। ठीक है।